ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज व्रत सावित्री है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं थोड़ा हैवी सूट पहनी थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, पिंक कलर का ही था। और वो सूट पहन के हॉस्पिटल जाना संभव नहीं था। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और हैवी सूट है, दुपट्टा भी बहुत हैवी है। तो इस वजह से मैं सूट चेंज कर ली हूँ और संजोग से कॉटन में ही, सिंपल में पिंक कलर का, ये भी नया ही है, तो वो फिर मैंने डाल लिया है, बिल्कुल कॉटन सूट। और बैंगल्स वगैरह ज़्यादा पहनी थी तो वो भी फिर मैं चेंज कर ली हूँ, सिंपल पहन ली हूँ। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पूजा करने में, और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल जाती हूँ तो 8 बजे वहाँ पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करके और फिर मतलब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी। और जब भी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ तो बड़ी बेटी को छुट्टी कराती हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, और अगर मैं ये चीज़ नहीं करती तो आज मेरा संभव नहीं हो पाता इलाज करवाना। और इस वजह से ही मैं इलाज करवा पा रही हूँ, क्योंकि कई वीडियो में डिस्कस करती थी कि मेरी छोटी बेटी बहुत मतलब रोती है। जो भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स होंगे वो जब भी मुझे फ़ोन करते थे, 1 साल 2 साल से तो सब काफ़ी फ्रेंड्स टच में रहते हैं, और फ़ोन करते थे तो मतलब इतना रोती थी कि वो मुझे किसी से बात नहीं करने देती थी। और ये मेरी छोटी बेटी भी जा रही है नीचे, मतलब बस स्टैंड तक मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे। और इस हालत में भी मतलब हस्बैंड को नहीं भेजती हूँ, ताकि मतलब बेटी का केयर हो जाएगा ठीक से। ये दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है। और मैं बता दूं, जो भी नोएडा, महारानी बाग, इस तरफ से जो भी अगर एम्स जा रहे हैं और न्यू वार्ड जो बना, न्यू बिल्डिंग जो बनी हुई है, वहाँ अगर इलाज कराना है, वहाँ का अगर अपॉइंटमेंट है, तो आप गेट नंबर 6 बना है न्यू, वो उस गेट नंबर 6 पे ही उतर जाइए। तो यहाँ से आपको ऑटो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सामने सामने सीधे से जाएंगे, 5 से 7 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। पहले मैं पुराने गेट पर उतरती थी और वहाँ से 10 रुपये ऑटो करके फिर नई बिल्डिंग में आती थी। तो धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस होने से और पता करने से तो हर चीज़ पता हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दिक्कत तो होती है, टाइम भी बहुत लगता है, मतलब पूरे दिन ही लग जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए अगर कोई कई डिपार्टमेंट में दिखा रहे हैं तो कम से कम 2-3 अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। जैसे आज मान लीजिए, आज मैं गायनी में दिखाने आई हूँ, तो मुझे मेडिसिन वाले ने ब्लड का दे दिया था, वो जो भी चेकअप होता है, ब्लड सैंपल वगैरह, मतलब टेस्ट करवा के लाने के लिए। तो वो मैं मान लीजिए रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलती है, तो 3 दिन के बाद मैं फिर करूँगी। वो मेडिसिन का अपॉइंटमेंट भी मैंने लिया हुआ है। तो उससे क्या हो जाता है, जैसे आज मैं थोड़ा दिक्कत होगी, जैसे मैं गायनिक में कार्ड लेके जमा कर दिए, तो जब भी आप कार्ड जमा करेंगे तो 1-2 घंटा तो लग ही जाता है आपका नंबर आने में, अगर कोई जान पहचान का नहीं है तो फिर क्या करना है कि उस बीच में जाके मैं फिर सैंपल दे आई, तो 2 काम हो गया। तो क्योंकि गर्मी भी बहुत है और कई डिपार्टमेंट में हर महीने मुझे जाना होता है। आप लोग को पता है कि मैं 3-4 महीना रही, तो एक ये मेरा शरीर इतना वीक है कि जितना ही हीमोग्लोबिन की कमी है, और क्यों कमी है, जिसके कारण एम्स में मुझे बार बार हर महीने ही मुझे वहाँ टेस्ट करवाने पड़ते थे। और वो भी एक बार नहीं, कई बार मुझे एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। मतलब आँख में वीकनेस के कारण मुझे आँख में प्रॉब्लम हो गई है, और हाथ का तो इलाज चल ही रहा है। पता है आप लोग को, 8 महीना पहले मेरा हाथ टूट गया था, तो उसका भी इलाज चल रहा है। उसके भी एक्सरसाइज करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो वो भी करना ज़रूरी है। मतलब कई डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। और अब लास्ट में जब कोई कारण ही नहीं मालूम चल रहा है हीमोग्लोबिन का,
तो उन्होंने फिर गायनी का बोल दिया। और मैं तो कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि डिलीवरी के बाद मुझे गायनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हाँ, बात तो ये रही गई कि मतलब मैं इतना लेट क्यों कर दी इलाज कराने में। तो बस वो छोटी बेटी किसी के पास रहना ही नहीं है। और मतलब मेरे हस्बैंड अगर चाहते थोड़ा, अगर मैं उनकी जगह पे होती तो मैं तो देखिए मैं हमेशा उनको अपने साथ ले जाके पूरे पूरे दिन इलाज एम्स में करवाती थी। मतलब मैं अपना गायनी का, मुझे जब कंसीव नहीं होता था तो मैं हमेशा कई साल 3-4 साल पूरा एम्स में गई हूँ, अकेले ही सारा इलाज करवाई। उसके बाद ही मतलब मेरा पूरा कंसीव हुआ, लेकिन हस्बैंड को लेके गई। लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या जोड़ी बनाया है, इतना डरपोक इंसान मैंने नहीं देखा है। अपनी बीमारी को तो देखिए छुपा कर रखते ही हैं, बताते नहीं हैं। और जैसे कि अभी पता होगा कि 3 साल से जा नहीं रहे थे, और फिर अभी आँख का जब दिखाए तो देखिए मेजर प्रॉब्लम था, और फिर आँख का ऑपरेशन फिर से करना पड़ा। 6 साल पहले भी मैं ज़बरदस्ती ही करवाई थी चेकअप, तो उसमें निकला था प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने बच्चों की तरह शिकायत कभी नहीं किया कि भाई मुझे रोशनी दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, होता है किस्मत। तो आप भी अगर मेरे हस्बैंड अगर चाहते तो आप बेटी को किसी तरह संभालते। अब बाकी बड़ी बेटी तो हर चीज़ करने के लिए तो है ही, खाना पीना तो बनाना सीख ही ली है। तो आज भी बड़ी बेटी को छुट्टी करना ही पड़ रहा है, तो उस टाइम भी कर लेती। और तीनों मिलके अगर चाहते तो मेरा तो देखिए एम्स में डिलीवरी के बाद एम्स के डॉक्टर मुझे मतलब फ़ोन करते थे, मेरे हस्बैंड को मोबाइल पे फ़ोन करते थे कि आप उनको भेजिए। जब उनका मतलब डिलीवरी हुआ था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था और भी प्रॉब्लम कुछ कुछ था, तो उनका चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन उन दिनों में भी कम था। और क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई थी डिलीवरी के टाइम पे, तो मैं खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और दवाई वगैरह भी उतना नहीं लेती थी जितना लेना चाहिए था। तो जिसके कारण देखिए बेटी मतलब आज भी कमज़ोर है और पतली है, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैं अपना इलाज करवा रही हूँ, और ऐसे ही अभी कब तक जाऊँगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि बस अब दिमाग में आ गया, जो भी गलती की हूँ उसको रिपीट नहीं करना है। और अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मुझे पहले की तरह जो भी मेरा पहले सोच था, पॉजिटिव सोच था कि मैं अपना तो हेल्प करती ही थी, अपनों का भी हेल्प करती थी, उसी रफ्तार के साथ मुझे बस अब अपनी ज़िंदगी जीना है। और ये सारा मैं सेक्टर दिखा रही हूँ। बस से तो आ गई, चली आई, लेकिन बस स्टैंड मेरे सोसाइटी घर से इतना दूर है कि इतनी गर्मी में ये 5-6 के बीच में वापस आई हूँ। सुबह के 8 बजे के गए हुए मैं 5-6 बजे घर पहुँची हूँ, वो भी बर्थ था। तो ऐसा ही मेरे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रॉब्लम होता है लेकिन सॉल्व भी भगवान करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मतलब कदम कदम पे मुझे भगवान हेल्प करते ही रहते हैं। और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है कि बस हेल्प करते रहें। और जो भी मैंने गलती की है उसको बस मैं अब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ।